दोस्तों, किसी भी स्त्री की यह एक चीज देखकर ही उससे विवाह करने का ख्याल अपने मन से निकाल देना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। पुरुष के जीवन का विनाश हो सकता है। जो पुरुष महिला की इन चीजों को देखकर उससे विवाह कर लेता है तो उसे जीवन भर अनगिनत कष्ट दुख भोगने पड़ते हैं। आज हम एक सच्ची घटना के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि महिलाओं की कौन सी चीज देखकर उससे विवाह करना चाहिए। मित्रों, स्त्री की सुंदरता मोह माया है। जो पुरुष स्त्री की सुंदरता के माया जाल में फंस जाता है उसका विनाश हो जाता है। प्राचीन काल से ही कहा गया है कि जो स्त्रियों में रत हो जाता है वह नष्ट हो जाता है। स्त्रियों का कोई अगम्य नहीं होता, स्त्रियों का कोई प्यारा नहीं होता। जब तक स्त्रियों को कोई पुरुष नहीं मिलता तब तक वह बड़ी ही सती सावित्री बनकर रहती है, और जब वह किसी पुरुष को अपने वश में कर लेती है तो वह चाल चलती है, अपनी धूर्तता पर उतर आती है। इसीलिए विद्वान आर्षि मुनि भी कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को स्त्रियों से दूर ही रहना चाहिए। जो खुद का कल्याण चाहता है, जो परम पद की अभिलाषा रखता है, वह अपने मुख से किसी स्त्री का नाम भी ना ले, क्योंकि स्त्रियां पाठ्य का करने की इच्छा रखती हैं। या तो इनका कोई प्यारा नहीं होता। जो पुरुष अज्ञानवश यह सोचता है कि कोई स्त्री उससे प्रेम करती है तो वह सबसे बड़ा ही मूर्ख है। ऐसे अज्ञानी पुरुषों के साथ महिलाएं खेल करती हैं, पंख टूटे हुए तोते के समान उनके जीवन को बर्बाद कर डालती है। मित्रों, इस विषय में प्राचीन कथा मिलती है जिसे सुनकर आपको आज पता चल जाएगा कि स्त्री की किन किन चीजों को देखकर पुरुष को विवाह करना चाहिए। आगे की कहानी को जानते हैं गुरुजी के माध्यम से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है। आपका हमारे सबब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। मध्य प्रदेश में एक अत्यंत शोभायमान भव्य नगरी थी। उस नगरी में एक धनी सेठ रहता था जो चीजों को बेचकर धन कमाता था। उस सेठ की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम मोहिनी था। मोहिनी अत्यंत गुणवान चरित्रवान थी। जब मोहिनी जवान हुई तो उस सेठ को अपनी लड़की के विवाह की चिंता सताने लगी। उस नगरी के एक राजा थे जो अत्यंत गुणवान और बुद्धिमान थे। उस राजा का एक बेटा था जो बहुत ही चंचल और उन्मत्त स्वभाव का था। वह सदैव ही सुंदर सुंदर स्त्रियों से घिरा हुआ रहता था और स्त्रियों से खुद की सेवा करवाता था। उसे नाच गाना करना, मदिरापान करना आदि बुरी आदतें थीं। एक दिन वह राजकुमार प्रातःकाल घोड़े पर सवार होकर नगर में सैर करने के लिए निकलता है। तभी वह घोड़े पर बैठकर उस सेठ के घर के पास से गुजरने लगता है तो वह देखता है कि एक अत्यंत सुंदर कन्या घर के सामने खड़ी होकर अपने गीले बाल सुखा रही थी। वह कन्या परम सुंदरी, प्रतिमान, मर्दिनी और मनमोहिनी थी। उसे देखकर कोई भी उस पर मोहित हो जाए। जब राजकुमार ने उस कन्या को देखा तो वह उस सुंदर लड़की पर मोहित हो गया। देखते ही राजकुमार को उस कन्या से प्रेम हो गया। वह सुंदर कन्या कोई और नहीं बल्कि उस सेठ की बेटी मोहिनी थी। मोहिनी के सुंदर मनमोहक रूप ने उस राजकुमार को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। उस राजकुमार की सुध-बुध नहीं रही और वह राजकुमार वहीं से लौटकर अपने राजमहल चला गया और महल में जाने के बाद खाना पना छोड़ दिया और पलंग पर लेटकर उसी सुंदर लड़की के बारे में सोचने लगा। उस राजकुमार ने पूरा दिन भोजन नहीं किया और दुखी होकर बस उस लड़की को पाने की कामना करने लगा। जब यह बात राजा को पता चली कि उनके पुत्र ने खाना पना छोड़ दिया है तो वे दौड़ते हुए अपने पुत्र के कक्ष में चले आए। राजा को अपने पुत्र की ऐसी अवस्था देखी नहीं गई। राजा अपने पुत्र के पास जाकर उससे पूछने लगे, हे पुत्र, तुम भोजन क्यों नहीं करते हो? क्या हुआ है? तुम्हारी जो भी इच्छा है वह पूरी की जाएगी। तुम हमसे कहो, तुम्हारी क्या परेशानी है? तब वह राजा का पुत्र कहने लगता है, पिताश्री, आज जब मैं घोड़े पर बैठकर सैर करने के लिए नगर में गया था तो मुझे एक अत्यंत सुंदर कन्या दिखाई पड़ी, जिसे देखते ही मुझे उससे प्रेम हो गया है। मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूं। यदि उस कन्या से मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर महाराज कहते हैं, हे पुत्र, तुम चिंता न करो। अगर मैं तुम्हारा विवाह उस कन्या से ना करवा सकूं तो मैं तो तुम्हारा पिता कहलाने के योग्य नहीं रहूंगा। पुत्र, तुम बिल्कुल भी चिंतित ना करो। मैं आज ही उस सुंदर कन्या के पिता से तुम्हारे विवाह की बात करता हूं। वह मना नहीं करेगा।
राजा उसी समय अपने मंत्रियों से कहकर उस कन्या के बारे में पता करने को कहते हैं। सभी मंत्री पता करते हैं कि वह एक सेठ की कन्या है। फिर सभी मंत्री महाराज को उस सेठ के बारे में बताते हैं। तब राजा उस सेठ को अपने राजमहल में बुलाता है। जब वह सेठ राजमहल में आता है तो राजा उस सेठ से कहने लगता है कि हे सेठ, हमारे राजकुमार को तुम्हारी पुत्री से प्रेम हो गया है, वह तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता है। यह बात सुनते ही वह सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य है कि राजकुमार को मेरी बेटी पसंद आई है। मेरे लिए यह बड़ी ही खुशी की बात है। मैं अभी घर जाकर अपनी पुत्री को यह खुशखबरी सुनाता हूं और उसकी इच्छा पूछ कर आता हूं। इतना कहकर वह सेठ चला गया और घर जाकर उसने अपनी बेटी मोहिनी को यह सारी बात बता दी। सेठ कहने लगा, हे पुत्री, तुम पर तो साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा हुई है। तुम्हारे ऊपर से आज मेरे जीवन की सारी चिंताएं समाप्त हुई हैं, क्योंकि राजकुमार को तुम पसंद आ गई हो और वह तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इतना सुनकर मोहिनी आश्चर्य में पड़ जाती है और उसे सारी बात समझ में आ जाती है। मोहिनी को पता होता है कि राजकुमार को उससे प्रेम नहीं है, बल्कि उसके सुंदर रूप से प्रेम हो गया है और वे उसके सुंदर रूप को पाना चाहते हैं। फिर मोहिनी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, यदि आपको यह रिश्ता पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करके राजकुमार से विवाह कर लूंगी, लेकिन मैं उस राजकुमार से एक बार मिलना चाहती हूं। इसीलिए आप जाइए और राजकुमार से कहिए कि वह अगले सोमवार को मिलने के लिए आ जाए और वे चिंता ना करें, मैं उनसे विवाह अवश्य करूंगी। वह सब चिंताओं का त्याग करके भोजन ग्रहण करें। फिर वह सेठ राजमहल में जाता है और यह खबर राजकुमार को सुनाता है। फिर तो वह राजकुमार बहुत खुश हो जाता है। इधर मोहिनी अपने घर के नौकर से कहकर जमाल गोटा मंगवा कर लाती है। वह उस जमाल गोटा को भोजन में डालकर खा लेती है। फिर क्या मोहिनी को दस्त पर दस्त होने लगे। जो दस्त होते उसे वह एक सुंदर पीतल की बाल्टी में भर कर रखती थी और उस पर रेशमी मुलायम कपड़ा डालकर ढककर रख देती थी। ऐसा उसने प्रतिदिन किया। वह रोज जमाल गोटा खाकर भोजन कर और फिर दस्त पर दस्त होने पर वह अपनी विस्ता को पीतल की बाल्टी में भरकर उस पर रेशम का कपड़ा बिछाकर रख देती थी। देखते ही देखते कुछ ही दिनों के भीतर 2 से 3 बाल्टी भरकर विष्ठा जमा हो गया और उसने उन सभी बाल्टियां को एक लाइन में रख दिया। जमाल गोटा के कारण सेठ की कन्या की हालत बहुत खराब हो गई। उसका चेहरा सूख गया, उसके गाल बैठ गए, उसका चेहरा किसी भूतनी की तरह दिखने लगा। फिर उस सेठ की पुत्री ने एक टूटी हुई चारपाई पर गद्दा बिछा दिया और उस गद्दे पर उसने थोड़ा सा पाखाना छिड़क दिया, जिससे उस गद्दे से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आने लगी। फिर वह मोहिनी उसी चारपाई पर सो गई। इतनी तैयारी करने के बाद मोहिनी ने अपने पिता को बुलाया और कहा, पिताश्री, आज सोमवार है, आज ही के दिन मैंने राजकुमार को बुलाया है, इसीलिए आप जाइए और उस राजकुमार को बुलाकर ले आइए। फिर वह सेठ राजमहल जाता है और उस कुमार से प्रार्थना करने लगता है और कहता है कि हे राजकुमार, आज ही के दिन मेरी कन्या ने आपको मिलने के लिए बुलाया था, कृपया आप हमारे साथ चलिए। वह राजकुमार तैयार होकर ही बैठा था। वह बड़ी बेसब्र से इस दिन का इंतजार कर रहा था। वह शीघ्रता से उस सेठ की कन्या से मिलकर उसे बाहों में भरना चाहता था, उस पर प्यार लुटाना चाहता था। उस राजकुमार के मन में मोहिनी का रूप झलक रहा था। वह बार बार मोहिनी के सुंदर रूप को याद करके प्रसन्न होने लगा था। वह उसे आलिंगन देने की कल्पना भी कर रहा था। फिर वह राजकुमार उस सेठ के साथ उसके घर पर जाता है। वहां उस सेठ की कन्या मोहिनी राजकुमार का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही राजकुमार उस सेठ के घर में घुसता है तो उसे बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। उस गंदी बदबू से उसका दिमाग छड़ने लगा, लेकिन उसे मोहिनी से बहुत प्रेम था, इसीलिए वह चुप रहा और कुछ न बोला। वह अपनी नाक पर हाथ रखकर घर के अंदर चलने लगा और वह पलंग के पास जा पहुंचा जहां पर मोहिनी लेटी हुई थी। जैसे ही राजा के पुत्र ने मोहिनी को देखा तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, उसके पसीने छूटने लगे। मोहिनी का भूतनी जैसा रूप देखकर वह राजकुमार एकदम से घबरा गया। फिर वह मोहिनी गद्दे पर लेटे लेटे ही बोली, राजकुमार, आप आ गए। अगर आपको मुझसे प्रेम है तो मैं आपकी सेवा में मौजूद हूं। आपकी जो इच्छा है वह आप कीजिए। मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। किंतु अगर आपको मेरी सुंदरता से प्रेम है तो वह देखिए, उन पीतल की बाल्टी में
मेरी सुंदरता भरी हुई है, आप उसे ले लीजिए। राजकुमार का मुख सूख चुका था और मोहिनी की बात सुनकर वह पीतल की चमकदार बाल्टिया के ऊपर से रेशमी कपड़ा हटा देता है तो उसमें सड़ा हुआ पाखाना नजर आता है, जिसे देखते ही राजकुमार अपनी नाक दबाकर वहां से भाग निकल है। सेठ के घर से बाहर निकलकर वह तुरंत ही घोड़े पर बैठकर अपने राजमहल को चला जाता है। वहां पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। अब उसे पता चल चुका था कि यह संसार मोह माया है, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। उसे संसार की ओर विषयों की असलियत मालूम हो गई। वह कहने लगा कि जिस सुंदरता को देखकर मैंने खाना पना छोड़ दिया था, मेरी रातों की नींद बर्बाद हो गई थी, मेरा सुख चैन सब कुछ खो गया था, वह तो कुछ ही दिनों में नष्ट हो गई। फिर उस दिन से उस राजकुमार को संसार से विरक्ति हो गई, उसमें वैराग्य आ गया। फिर उसने अपने रास का त्याग कर दिया, पूरे शरीर पर भस्म लगा लिया, मृतक झाला को धारण किया और एक वन में चला गया। वन में जाकर वह परमात्मा की भक्ति में लीन हो गया। उसके अंदर से हर प्रकार के लालच, दोष, आसक्ति, मोह सब कुछ नष्ट हो गए और उसका अंतर मन पवित्र हो गया। तो प्रिय मित्रों, शरीर की सुंदरता केवल हरी होती है, जिसे देखकर व्यक्ति को कभी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। मनुष्य का अंतर मन सदैव ही शुद्ध होना चाहिए, तभी उसे सामने वाले के मन की सुंदरता दिखाई पड़ती है। महिलाओं के सुंदर रूप को देखकर उन पर कभी मोहित नहीं होना चाहिए। स्त्रियों के मन की परख करनी चाहिए। बाहरी सुंदरता तो कुछ ही दिनों की मेहमान होती है, जो बाद में नष्ट हो जाती है, किंतु मन की सुंदरता चिरकाल तक रहती है। तो मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।